पे क्या पासवर्ड था? अरे यार, एक दो तीन चार पाँच। अच्छा अच्छा, डेटाबेस खाली हो गया हमारा। ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। हाँ सब देखो, प्रोफाइल पे क्लिक किया, देखो फोटो आ रही है। अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक किया, ये भरा हुआ आ रहा है, ये चेंज करना है। इतना तो कर रखा था हम लोगों ने सारे लोग। यहाँ तक कंप्लीट है ना सबका? हाँ सर, इतना कर यस। ठीक है, चलो अब इसी पे काम करते हैं। तो 2 लोगों जल्दी हो जाएगा, बाकी चलो रिकॉर्डिंग देख ही लेंगे फिर। हाँ तो मेथड अपन दे रखा है, एक्शन दे रखा था अपन ने अपडेट प्रोफाइल नाम से, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो एक्शन दे रखा है, तो राउट पे चलते हैं। web.js पे आएंगे और यहाँ पे एक बनाएंगे राउट, कॉपी किया, अपडेट प्रोफाइल, आप लोग भी कर लें। ये राउट बना लो, राउट पोस्ट नाम का बनेगा, ये बनेगा पोस्ट नाम का। बन गया राउट। राउट बन गया। सर। अब कहाँ चलना होगा? फ्रंट कंट्रोलर के अंदर
देखो इसी मेथड को मैं कॉपी कर लेता हूँ दोबारा से, यहाँ पेस्ट कर दिया, अपडेट, अपडेट प्रोफाइल, ठीक है, ये हटा दी मैंने यहाँ से, और यहाँ पे करता हूँ कंसोल डॉट लॉग और लिखूंगा req डॉट बॉडी, और एक और कंसोल डॉट लॉग req डॉट फाइल्स डॉट इमेज, है ना। हमें दो चीज चेक करनी है कि हमारी दो चीज यहाँ पे उठ के आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। सब जानते हैं ना, पहले यही काम होता है। अपडेट प्रोफाइल की स्पेलिंग चेक कर लो, ठीक है। बाकी लोग लिख लें मेथड इज वाला। कर लिया सर। कर लिया, चलो अब देखो, अब क्या करते हैं, सिंपल आते हैं, ये फॉर्म भर के चेक करेंगे अपन लोग कि डेटा उठ के आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके लिए अपन ने पहले यहाँ पे एक काम कर लिया था, कहाँ गया, प्रोफाइल में ये लगा रखा था हमने अनटाइप्ड मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा, ये सबका लगा होगा पहले से ही, ठीक है। अब बटन में क्लिक किया, इमेज सिलेक्ट किया, अपडेट किया, अरे यार इसके लिए लगाना पड़ेगा, ये मोबाइल पे दिक्कत नहीं लगा इसका। देखो यहाँ चलते हैं, इमेज सिलेक्ट कर ली मैंने यहाँ से, सब देखो उठ के आ गया, नेम, ईमेल और उसका इमेज, ठीक है। तो आप लोग चेक करना आपका उठ के आया कि नहीं आया। उठ के आ गया, आप लोग चेक कर लें, नेम, ईमेल, इमेज,
उठ के आया दोनों का? यस सर, आ गया। चलो, तो अब क्या करना है? अब देखो मैं थोड़ा कोड देता हूँ, सिंपल सा है। हमें क्या करना होगा, हमें ये चेक करना है कि यूजर, हम ये देखेंगे यहाँ पे कि यूजर इमेज अपडेट करना चाहता है कि नेम अपडेट करना चाहता है। अगर वो इमेज अपडेट नहीं करना चाहता है, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, अब उसको अकेला सिर्फ नेम ही चेंज करना हो, सोचो, नेम ही चेंज करना हो, इमेज चेंज नहीं करना हो, तो एरर देगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कोड में इफ एल्स कंडीशन लगा के चेक करते हैं। देखो मैं तुम्हें कोड दे देता हूँ। कहाँ गया? चलो ये कोड है सिंपल, सिंपल सा कोड है, जो अपन यहाँ पेस्ट कर लेंगे। तो मैं ये हटा देता हूँ इतना, इसमें सिर्फ अपन आईडी रखेंगे, कॉन्स नेम कॉमा ईमेल ले लिया, REQ डॉट बॉडी कर दिया, ठीक है। बाकी आप देखो पूरा वही कोड है। अब सब देखो, थोड़ा कोड यहाँ समझें, सारे लोग कोड थोड़ा समझ लो। अब देखो हमने यहाँ पे क्या लगाया, हमने यहाँ पे इफ कंडीशन लगाया, हमने इफ में क्या कहा, REQ डॉट फाइल्स। अगर इफ के अंदर फाइल्स आएगी, इफ के अंदर फाइल्स आएगी, लिखा ना REQ डॉट फाइल्स, अगर इमेज उठ के आ रही होगी तो ये इफ वाला कोड चलेगा, और अगर इमेज उठ के नहीं आ रही होगी तो कौन सा कोड चलेगा, एल्स वाला, ठीक है। ऐसा क्यों करना पड़ता है कि बाई चांस अगर मान के चलो यूजर को सिर्फ नाम अपडेट करना है और इमेज अपडेट नहीं करनी है, अगर वो नाम चेंज करके अपडेट पे क्लिक करेगा ना, तो कोड में इमेज की एरर आ जाएगी। इसीलिए हमने इस कोड को इफ एल्स में रखा है। अगर वो इमेज के साथ नाम को अपडेट करेगा ना, तो इफ वाला कोड चलेगा। हमने लिखा ना REQ फाइल्स वाला कोड कब चलेगा सब लोग, जब वो इमेज को अपडेट करेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या कहा, अब मुझे क्या पता करना पड़ेगा, देखो मैंने अब इमेज अपडेट आप कब कर पाओगे सब लोग, हमें इमेज अपडेट करने से पहले क्या करना होगा, सर्वर से पुरानी वाली इमेज को डिलीट करना होता है। क्या करना होता है, सर्वर से पुरानी वाली इमेज को डिलीट करना पड़ता है। तो अब डिलीट कैसे करोगे, तो हमने क्या किया था, यहाँ पर सब देखो, हमने यहाँ पे मॉडल में जाता हूँ, तो हमने यहाँ पे आप देखो पब्लिक आईडी पहुंचाई थी, देखो सब लोग, ये पहुंचाई थी पब्लिक आईडी, जो इमेज का नाम था यूनिक नेम, इसी नेम को ढूंढ के इसको अपन डिलीट कराएंगे। जैसे यूजर इमेज को अपडेट करेगा, तो हमने पहले क्या किया, यहाँ पे देखो सब लोग, यहाँ पे पहले हमने आईडी से फाइंड कर लिया। अब यूजर में क्या आ जाएगा, उसका डेटा आउट क्या आ जाएगा उस बंदे का, फिर हमने उसमें से क्या निकाल लिया, यूजर में से उसकी इमेज की पब्लिक आईडी निकाल ली, ठीक है। जो अब आईडी आईडी मुझे कहाँ से मिल रही है, जो बंदा लॉगिन कर रहा है ना उसकी आईडी मुझे यहाँ मिल गई, है ना। और जो बंदा लॉगिन करेगा वही इमेज को अपडेट कर पाता है, याद रखना आप लोग। तो मैंने इस यूजर में से उसकी इमेज की पब्लिक आईडी निकाल ली और इस इमेज में स्टोर कर दी। फिर हमने यहाँ पे क्या किया, अवेट क्लाउडनरी डॉट अपलोडेड डॉट डिस्ट्रॉय, हमने उसकी इमेज डिलीट करा दी क्लाउडनरी से। जो पुरानी वाली इमेज थी ना, वो हमने क्लाउडनरी से डिलीट करा दी, है ना। फिर हमने यहाँ पे क्या किया, REQ फाइल्स डॉट इमेज, ठीक है, नई इमेज ले ली और फिर हमने उसकी नई इमेज अपलोड कर दी, ठीक है ना। वही सेम कोड है, आप देख सकते हो, ठीक है। नई इमेज हमने अपलोड कर दी, फिर नेम, उसका ईमेल और उसका इमेज का पूरा कोड, ये देखो सब लोग, पूरा वही कोड चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये हमने इफ एल्स कंडीशन क्यों लगाया, अगर बंदा इमेज भी अपडेट कर रहा है, नाम भी अपडेट कर रहा है, तो इफ वाला कोड चल जाएगा। और अगर बंदा सिंपल इमेज नाम अपडेट करता है, नाम और ईमेल, तो फिर एल्स वाला कोड चलेगा, ठीक है, याद रखना आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा इसको सही कर लेता हूँ। फोल्डर का नाम क्या था मेरा इसमें,
मेरा यहाँ फोल्डर का नाम था मेरा यूजर प्रोफाइल। आप लोग चेक कर लेना आपके फोल्डर का नाम क्या है। तो मेरे फोल्डर का नाम यहाँ पे यूजर प्रोफाइल था। तो आपने ऊपर ऊपर जाकर चेक कर लेना यूजर इंसर्ट में, आपने यूजर इंसर्ट किया था ना इमेज, तो यहाँ पे चेक कर लेना फोल्डर का नाम क्या है आपके। ठीक है, समझ में आ गया ना? कहाँ चेक करना है? ऊपर जाके चेक करना है। फिर देखो यहाँ पे इमेज अपडेट किया, फिर नेम में नेम आ गया, ईमेल इमेज इमेज आ गया। ठीक है, अगर अकेला वो नेम और ईमेल करेगा तो नेम ईमेल इसमें आ जाएगा। फिर हमने क्या किया, अपडेट यूजर मॉडल, फाइंड बाई आईडी अपडेट। ठीक है, फाइंड बाई आईडी अपडेट, आईडी ले लिया, डेटा ले लिया, और उसकी इमेज को अपडेट करा के वापस अपन कहाँ पहुंच जाएंगे, प्रोफाइल वाले पेज पर पहुंच जाएंगे। आगे बात समझ में? सिंपल सा कोड है, समझ में आ रहा होगा वैसे तो, समझ में आ रहा है कोड? यस सर जो इमेज होती है वो अपने आप डिलीट हो जाती है ऑटोमेटिक? हाँ जब अपन लगाया ना, देखो जी लगाया ना, अभी हमारी इमेज कहाँ अपलोड है, क्लाउडनरी पे। तो अब तुम क्या चाह रहे हो, नई इमेज अपडेट कर रहे हो, तो पुरानी वाली इमेज हटनी चाहिए ना क्लाउडनरी से। तो इसीलिए अपन ने ये क्या लगाया, अवेट क्लाउडनरी डॉट अपलोडर डॉट डिस्ट्रॉय। ये क्या करेगा, इमेज अपडेट करने से पहले इमेज आईडी जाकर ढूंढ, इसमें क्या रहा होगा, इसमें इमेज आईडी आ रही ना, देखो मैं दिखाता हूँ, कंसोल यस करूंगा, सर। इसमें इमेज आईडी आ रही होगी, और जाकर डिस्ट्रॉय कर देगा, यहाँ से इमेज अपडेट कर देगा नई वाली। देखो सेव करता हूँ, कोड चला कर दिखाता हूँ, देखो सिंपल सा कोड है, कोई बड़ा कोड थोड़ा, सिंपल सा। पहले हमने क्या किया, इफ कंडीशन लगाई, उसके बाद हमने उसकी आईडी से उसका डेटा यूजर में, फिर इस यूजर में से उसकी इमेज के अंदर पब्लिक आईडी आ रही होगी, आती है ना, इमेज के अंदर पब्लिक आईडी आती है, उसमें से हमने उसकी पब्लिक आईडी निकाल ली, फिर हमने हाँ उसकी सर। पब्लिक आईडी रीड कर दी, और फिर उसके बाद हमने उसकी इमेज को अपलोड कर दिया क्लाउडनरी पे, और है ना, और फिर डेटा के अंदर हमने नेम, ईमेल और इमेज को रख लिया। देखो ये चीजें अपन करते थे हमेशा। अगर बंदा इमेज को अपडेट नहीं करता, अकेला नेम और ईमेल को करता है, तो फिर एल्स वाला कोड चलेगा, और फिर नीचे हमने ये अपडेट करा दिया। सिंपल सा कोड है बिल्कुल। ठीक है, तो नोट कर लो आप लोग जी, या मैं आपको चैट में दे देता ओके हूँ, सर। चैट में दे दूँ, चैट में ही, हाँ सर चैट में देखो आप। या ग्रुप ग्रुप में दे दूँ, ग्रुप से ले लो। ठीक है, पहले मैं एक बार चला दूं जी, मैं ग्रुप में पूरा मेथड दे देता हूँ, वहां से सब कॉपी कर लो। ग्रुप में दे दिया मैंने पूरा मेथड। ओके सर। वहां से थोड़ा यस। देखो, इमेज चेंज हो गई, सर ग्रुप में कोड नाम आया नहीं। नाम चेंज हो गया, देखो अब आ गया होगा, पूरा हाँ सर मेथड अब आ दिया गया। मैंने। आप लोग अपने फोल्डर का नेम चेंज कर लेना, मैंने ग्रुप में दे दिया है, आप लोग अपने जो फोल्डर का नेम चेक कर लेना। ये यहाँ पे ये कहाँ गया, ये यहाँ पे, ये चेक कर लेना आपका यूजर प्रोफाइल था क्या था जी, ऊपर ऊपर सब चेक हो जाएगा आपको, ऊपर में से यहां से आप चेक कर लेना, यहां से। ठीक है, करके देखो।